India speeds up mega mission to evacuate Indians stranded in Kabul, with over 300 Indians brought home this morning. A C-17 aircraft of Indian Air Force carrying 168 people, including 107 Indians, landed at Hindon Air Base in Ghaziabad a short while ago. Earlier in the morning, an Air India flight carrying 87 Indians and an Indigo flight with 150 Indians on board landed in the national capital. Another Vistara flight with 75 Indians is going to be arriving from Doha today. These passengers were earlier evacuated from Kabul in an Indian Air Force aircraft over the past few days. American security forces who are patrolling runway of Kabul airport are helping India in the evacuation. This is coming a day after government sources told India today that we've been allowed to operate 2 flights per day from Kabul to bring our citizens back home. India is using Tajikistan and Qatar route to bring back citizens from Afghanistan. Indian government is also in touch with officials on ground to negotiate smooth entry of Indian citizens into the crowded Kabul airport complex. बहुत गंदे हालात थे वहाँ, तालिबान थे, बहुत हालात सही नहीं थे। एयरपोर्ट बार बार आना पड़ रहा था, बहुत फायरिंग वगैरह थी, बहुत जालिम वहशी दरिंदे लोग हैं, तो बहुत मुश्किलों से बस यहाँ पहुँचे। क्या एयरपोर्ट पे भी कहीं पे कोई दिक्कत हुई थी? एयरपोर्ट में भी यहाँ तालिबान वगैरह बहुत मना कर रहे थे, मत जाओ, किधर जा रहे हो। फिर बहुत मुश्किलों से तब जाके हम छूटे हैं। बस मोदी सरकार का हम बहुत धन्यवाद दिल से करते हैं। हमारे लिए तो ठीक थे, लोगों के लिए बहुत मुश्किल थे। हम तो थोड़े आरामी में थे, गुरुद्वारा साहब में थे, ठीक थे। आप लोग गुरुद्वारे में थे? गुरुद्वारे में भी आ गए थे तालिबान? तालिबान ही गुरुद्वारा साहब नहीं नहीं। और भारत सरकार के बारे में क्या कहेंगे आप? भारत सरकार जिंदाबाद। आप लोगों की मदद करिए। हमारे मदद की, हम लोगों की दिल लेकर आए, हमारी सेवा की, खिदमत की। वहाँ बहुत मुश्किल था, इसलिए यहाँ आया। तालिबान जब मेरा वो इंडिया और बहने और भाया उठाया, हम भी उसके साथ था। दामाद में मेरा लड़की भी, 2 पोता में भी था। तकरीबन 4 घंटा उसके पास हम लोग था, और उसके साथ हम बहुत बातचीत किया कि जो इंडिया भाई और बहनें हैं, ये हमारा मदद के लिए आया है, ये अफगानिस्तान के लिए आबादी के लिए आया है। फिर भी उसका हम लोग के साथ बहुत बर्ताव किया। अभी यातनाएं सहनी पड़ी हैं आप लोगों को? बहुत ज़्यादा। और मेरा दामाद जो है, उसका बाल कलर किया है, उसको फेस सब अलग ऐसा कलर किया जो उसको पहचाना और उसका मरती है। इसलिए महिलाओं के लिए भी वहाँ पे काफ़ी मुश्किलें हैं। सब के लिए, सब वो बोलती नहीं, सब चीज़ ठीक है, हमको पता है, जो ये बात ज़बान से करती है, पीछे उस तरह नहीं है। भारत जय हिंद बहुत अच्छा है, बस हम लोग वापस आया, यही हमारा कोशिश है। हम हमारा घर वाला को मिल गया, बस इतना है। मोदी जी को सैल्यूट जाना रहा हूँ बस। तो मुश्किलें भी नहीं है? काफ़ी मुश्किलें हुए, बस वो भूल जाइए, बस जो कुछ हुआ हुआ। बस मोदी जी को सैल्यूट बोल रहा हूँ बस अपने तरफ से। लेकिन वहाँ से आए हैं आप, तो काफ़ी दर्द होगा? नहीं, दर्द तो होता है। 4 दिन नींद भी नहीं आया, क्या करें। 4 दिन नींद भी नहीं आया, काफ़ी टेंशन में था, घर वालों भी टेंशन में था। चलो कोई नहीं है, बस सब ठीक है इंशाल्लाह। इधर पहुँच गया, अपना देश पहुँच गया, बस इतना है। I have with me Among the 168 people who have been airlifted from Kabul on an Indian Air Force aircraft were 2 MPs in Afghanistan Parliament. Listen to what they had to say. I have with me Anarkali Kaur, one of the parliamentarians from Afghanistan. मैम, सबसे पहले आपको इस वक्त बहुत राहत फील हो रही होगी कि आप यहाँ पहुँच गई हैं अपने फैमिली के साथ। क्या हालात हैं अफगानिस्तान में इस वक्त, और ख़ास करके कल जो अफरा तफरी हुई, क्योस हुआ, उसके बारे में थोड़ा बताइए। अभी तो मैं जो कुछ कल हुआ कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन डिटेल में फ्यूचर में सब कुछ बताऊंगी कि हम एक ही 7 दिन में कैसे हम लास्ट वीक इसी टाइम ऑफिस में थे, लेकिन 2 घंटे बाद यानी 11 बजे लास्ट वीक सब कुछ चेंज हुआ। वो जो कुछ हो गया हमारे साथ फ्यूचर में बताऊंगी। अभी क्या सिचुएशन है, क्या हालात बने हुए हैं, क्या मुश्किलें आ रही हैं लोगों को, अफगान सिटीजन्स को इस वक्त वहाँ पे सब मुश्किल में है। आम लोग, ह्यूमन राइट एंड वुमेन राइट एक्टिविटीज़ और सबको प्रॉब्लम है। लेकिन हमारे रिक्वेस्ट इंडियन गवर्नमेंट से ये है, वो जो हिंदू और सिख संगत अभी तो अफ़गानिस्तान में है, वहाँ पे फंसी हुई है, उनकी ज़रूर उसको वो लोग मदद चाहिए।
उन्हीं की रिक्वेस्ट है कि इंडिया गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत की मैं शुक्रिया करती हूँ इंडिया गवर्नमेंट के मोदी जी से और सब वो लोगों ने हमारे लिए मदद की कि हम सेफ परिवार के साथ दिल्ली पहुँचे। हमारे सब की तबीयत ठीक नहीं है, हम बहुत एक बुरी सिचुएशन से निकल कर यहाँ पे आए हैं, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है कि वो लोगों मदद के लिए बहुत ज़रूरत है उन लोगों को निकाल कर या दिल्ली या हर जगह के वो लोग ज़रूरत है कि सेफ रहे। क्योंकि अफगानिस्तान की हालात अब सीरियस है, हम जाएं अफगानिस्तान से कोई जेड़े मुल्क में भी हो, हमारे बच्चे फैमिली और हम उधर MP थे, हमारे घर में आए थे, हमारे गांस कागजात कंप्यूटर गाड़ी सब कुछ लेके गए। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे नरेंद्र खालसा, आप तो एक MP के तौर पर अपने मुल्क को छोड़ना कितने दर्द की बात लगती है? ये तो मुझे रोना आता है। सर आप जाएंगे अपने घर, आप चिंता मत करिए, आप जाएंगे, ऐसा आप रोइए मत सर। हाँ सर, अफगानिस्तान के लिए कुछ दुआ इस समय अगर आप कहना चाहें तो क्या कहेंगे अफगानिस्तान के लिए? बस क्या करें, जो अफगानिस्तान में हमारे पीढ़ियों से रह रहे थे, इस तरह हालात जो एक हमने नहीं देखा तो जो आप देख रहे हैं उधर सब कुछ हमारे सीरिया सब कुछ खत्म हुआ। 20 साल जो गवर्नमेंट बनी थी अतः सब कुछ खत्म है उधर, अब जीरो है। Abhishek Palla is now joining us live. Abhishek, you've been getting us those first up reactions as they are all arriving into India at this point of time. One thing is clear and common between all of them is that their ordeal was quite painful back there and they're very happy and thankful to the Indian government to bring them back home safely. Chaiti, each one of them have a different tale to tell, and you know, other than the shock that they have been in is for the last few days. You know, they are extremely emotional at this point of time because many of them said that they were not expecting to get out of Afghanistan so soon. Finally, it's happened, and you know, if Pawan will just show us in the background, we can see how the procedures, the protocols are taking place, and once the immigration procedures are done, people then are boarding buses and then they'll finally go to their homes, to their relatives or wherever they have some place to stay. But you know, I spoke to the MPs who have come, who are Afghan citizens of the Sikh community. I spoke to common Afghan citizens, and you know, they too are feeling the brunt especially because what happened yesterday. I spoke to one person, an Afghani. He said he was witness to all the chaos, the confusion that took place yesterday when they were trying to reach the airport, and how they were stopped by Taliban. And the Taliban was particularly concerned about Afghani citizens leaving the country. Finally, after a lot of negotiations, they managed to get to the airport and board this flight. There are still hundreds of Indians who are stranded there. Also many Afghani citizens who want to come back. So we can expect more sorties of the Indian Air Force and also commercial flights to be bringing in people from Afghanistan in days to come. Absolutely. Abhishek, continue to be with us. Abhishek will be getting us all these updates as we go along the way. A few updates now from Afghanistan.